नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्यक। दो बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। सोचिए, फ्रांस में पैगंबर साहब के अपमान में कुछ होता है, उसके बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम विरोध करते हैं। भारत के तथाकथित सवर्ण, तथाकथित जनरल कैटेगरी के लोग, तथाकथित लिबरल लोग, तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग मुसलमानों को कट्टर घोषित करने लगते हैं और मुनव्वर राना उनको बेईमान लगने लगता है। ये तथाकथित लोगों से पूछिए कि तुम्हारी तथाकथित तब कब चला जाता है जब उस धर्म की आलोचना, जब पेरियार के बारे में तुम्हारी क्या राय है, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तुम्हारी क्या राय है, ज्योतिबा फुले के बारे में तुम्हारी क्या राय है। एक महेश्वरी दलित समाज का लड़का जब मनुवाद के खिलाफ लिखता है पोस्ट तो उसकी हत्या हो जाती है। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया जाता है। केदार मंडल को एक पोस्ट के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। भारत में SC ST OBC के लोग जब कर्मकांड के खिलाफ पेरियार की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं तब तुम लोग को साफ सूंघ जाता है। शर्म नहीं आती आप लोग को? मतलब मुसलमान कट्टर है और तुम दूध के धुले हो। मेरे घर में राम ने चोरी किया, रहमान ने नहीं किया, तो मैं रहमान को क्यों पकड़ूं? मुसलमान कट्टर है नहीं कट्टर है वो उसकी समस्या है, मैं तो उसकी बात। इस देश का कोई SC ST OBC जब उस धर्म की आलोचना करता है, जिस धर्म में उसका शोषण हुआ, जिस धर्म में जाति की वजह से उसको नीचे रखा गया, जिस धर्म की वजह से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब लाचार बेबस है, और उसकी आलोचना करिए तो ये लोग एक नहीं बोलने आता है और मुसलमानों के कट्टर ठहरा लेते हैं। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूँ, ऐसे हिपोक्रेट लोग, ये साक्षी जोशी हो, चाहे विनोद कापरी हो, चाहे राना यशवंत हो, ये तमाम प्रोग्रेसिव लोग जो लगातार बात करते हैं लेकिन ये मुस्लिम को कट्टर कह रहे हैं। अभी कैसे मुस्लिम कट्टर हो गया भाई? आप उनके रिस्पेक्टेबल पर्सन को, जिसने क्या पैगंबर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी का शोषण किया, किसी के खिलाफ कोई काम किया? लेकिन क्या सनातन धर्म में SC ST OBC माइनॉरिटी को, SC ST OBC का शोषण हुआ कि नहीं? दलित का शोषण किस वजह से हुआ? धर्म की वजह से, जाति की वजह से। किस जाति का धर्म है? धर्म कौन से धर्म में जाति आती है? इस्लाम में आती है या सनातन में आता है? तो आप लोग कम से कम ना ईमानदार बनिए। इस देश में पिछड़ों की, दलितों की मेरी रोज मुझे धमकी दी जाती है कि हत्या कर दूंगा। क्या आप बर्दाश्त करते हैं? जब हम जब हम शंभू की हत्या का सवाल उठाते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं? तो समझिए ये दोगले लोग हैं, हिपोक्रेट लोग हैं, इनको मुस्लिम भी कट्टर, ये सब के। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बिल्ली दही की रक्षा नहीं करेगी, जब भूख लगेगा तो खा जाएगी। ये सब अपने फायदे, जितना हिंदू मुस्लिम के चर्चा ये लोग करते हैं, इनको दलित मुस्लिम पर इनको सांप सूंघ जाता है। अभी एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की, हिंदू लड़की की हत्या कर दी, गलत हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब इनसे पूछिए कि इस देश में रोज कोई लड़की कोई सवर्ण हो और लड़का कोई SC ST OBC हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ये हत्या कर देते हैं, तब तुम बोलते हो? तब तुम्हें सांप सूंघ जाता है? तुम किस हिंदू की बात करते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हो तुम्हारी एक जाति है। इससे अच्छा है कि बुद्धिस्ट बन जाओ, बाबा साहब के विचारों को मानो। ये जो जितने हिपोक्रेट लोग हैं ना, इनकी बातों में मत आओ। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात, ये मुसलमानों को कट्टर ठहराते हैं ताकि SC ST OBC के लोग मुसलमानों से नफरत करें और अपना गम भूल जाए। ये मुगलों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। इनसे पूछो कि राजपूत राजाओं ने कितना अत्याचार किया जाति के नाम पर। इनसे पूछो कि आज भी सवर्ण कितना अत्याचार करते हैं जाति के नाम पर। उस समय तुम्हें सांप सूंघ जाती है। अगर SC ST OBC हिंदू है और तुम्हारी बहन बेटी से शादी करता है तो तुम क्यों हत्या कर देते हो सरेआम? अभी पुलवामा में एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ, अब सजा हो गई है, उसको ये लोग रैली कर रहे थे। क्या किसी मुसलमान ने निकिता के हत्यारे के समर्थन में रैली की? लेकिन जब आप उसके धार्मिक आस्था को ठेस लगाते हैं और आप ईमानदार बनते हैं, तो जब हम लोग आपके धार्मिक आस्था पर सवाल पूछते हैं पेरियार की तरह, फूले की तरह, तो आपको क्यों दर्द होता है? तो आप बिल्कुल लिबरल नहीं है, आप सब हिपोक्रेट हैं और आप चचेरे मौसेरे भाई हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। तो इस देश के मुसलमानों को कट्टर ठहराने की एक लगातार कोशिश होती है। अरे मुसलमान तो दीन पर चलता है, इस्लाम पर चलता है, वो तो मदद करता है, ज़कात देता है। किस धर्म में कि 100 मर्डर करो और गंगा नहाओ, पाप धुल जाएगा? किस मजहब में है कि तुम वेद पढ़ लो और हत्या कर दो? मैं फिर कह रहा हूँ, ये तमाम लोग जो आज मुस्लिम कट्टरता की दुहाई दे रहे हैं, मुस्लिमों को कट्टर कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि तुम्हारे धर्म की जब आलोचना होती है तो तुम कैसे चुप रहते हो? क्या तुम सवाल पूछने दोगे भगवान राम के काम पर? क्या तुम सवाल पूछने दोगे कृष्ण के नाम पर?
क्या तुम सवाल पूछने दोगे दुर्गा के नाम पर, जो कि मैथोलॉजी है, इतिहास में कहीं किसी के। लेकिन आप पैगंबर, गुरु नानक, कबीर, रविदास, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार की आलोचना करेंगे और मुसलमान को आप कट्टर कहते हैं। मुसलमानों को भी समझना चाहिए। दूसरी बात निकिता को लेकर, निकिता को तुम हिंदू कह रहे हो, मुसलमान ने हत्या कर दी। क्या किसी मुसलमान ने रैली की, समर्थन किया? और तुम लोग तब कहाँ जाते हो जब किसी दलित युवक की हत्या करते हो, क्योंकि वो सवर्ण। कौन ये जो ऑनर किलिंग है, ये किसके लिए है? योगी जी कहते हैं कि लव जिहाद वाले को गोली मार देंगे, जय श्री राम कर देंगे, पोस्टर लगवाएंगे। ये है बीजेपी और आरएसएस का असली चरित्र। योगी जी जरा दलितों पर बोलिए कि जो सवर्ण लड़की से शादी करेगा उसको कोई टॉर्चर करेगा, उसके साथ भी यही व्यवहार करेंगे। मैं फिर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूँ, इनके बहकावे में मत आइए, ये आपको बहका रहे हैं। बिहार चुनाव में देखिए, प्रधानमंत्री पुलवामा पर वोट मांग रहे हैं, तोता उड़ा रहे हैं भाई साहब। हद है, मतलब किसी ने सही लिखा है। पहले मोड़ के दाना खिलाएंगे, फिर तोता उड़ाएंगे, फिर सांप लपेटेंगे, फिर तरह तरह के कर्त मदारी बने हुए हैं। लेकिन आप भूख हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। मैं बिहार से बहुजन समाज की गरीबी लाचारी दिखा रहा हूँ, आपको शर्म आ जाएगी। तो ये हिंदू मुस्लिम ये लगातार करने की कोशिश कर। सोचिए, फ्रांस की खबर यहाँ दिखाई जा रही है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक नेता ने कह दिया, उसके लिए भारत का मुसलमान कैसे दोषी है? यहाँ की मीडिया लगातार पाकिस्तान के संसद में पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली। अरे वो तो हम भारत के संसद से दो पाकिस्तान को गाली, अरे हमला तो करो, तुम्हारी सरकार है। मोदी जी तो जाके बिरयानी खाते हैं, हम लोग क्या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुम्हारी हिम्मत है तो लड़ो चीन से, लड़ो पाकिस्तान से, करो निस्तनाबूद। वो तुमसे नहीं होगा, कोई युद्ध जीता नहीं है आपने। उसमें भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के ही, अल्पसंख्यक समाज के ही बेटा सेना में नौकरी करता है, वही जाके लड़ेगा। और हम लोग लड़ेंगे भी, देश बचाए। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है? लेकिन पाकिस्तान के बहाने बिहार में राजनीति हो रही है। पाकिस्तान के बहाने भारत के मुसलमान कैसे दोषी हो गए? क्या भारत का मुसलमान पाकिस्तानी है? ये सब वोट की राजनीति करते हैं ये लोग, चूंकि आप इनको काउंटर नहीं कर पाते, आपके पास मीडिया नहीं है। मुसलमानों को कट्टर ठहराना, वो लोग कट्टर कह रहे हैं मुसलमानों को जो अपनी बहन बेटी की शादी दलित से करने पर हत्या कर देते हैं। वो लोग मुसलमान को कट्टर कह रहे हैं जिनके धर्म पर सवाल उठा दो तो हत्या हो जाती है, महसूरी जैसे वकील की गुजरात में। वो लोग कट्टर कह रहे हैं मुसलमान को जिनके धर्म पर सवाल उठा दो, जिनकी कहानियों पर सवाल उठा दो, जिनके कर्मकांड पर सवाल उठा दो तो आपको जेल में डाल देते हैं। ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ड्रामा करते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और देखिए किस तरह से लगातार सम्राट अशोक की धरती है ये, बुद्ध की धरती है ये। बुद्ध खुद किसी तरह के कर्मकांड के खिलाफ थे। इसलिए आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये चुनाव में आपको बहकाया जा रहा है। ये रेल बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, आपको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और इसमें सारे के सारे सो कॉल लिबरल सवर्ण पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों को दोषी चढ़ा रहे हैं, ये भी उतना ही दोषी है। ये तब क्यों चुप हो जाते हैं जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी इनके धर्म पर सवाल उठाता है, तब ये किसके साथ खड़े होते हैं, ये समझना चाहिए। मेरी लगातार कोशिश है कि इन तमाम मुद्दों पर आपसे बात करता रहूं और हर किसी को, इस बाबा साहब ने भारत के संविधान में अधिकार दिया है कि कोई भी आदमी अपने मजहब को मान सकता है। आप किसी के भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसी संविधान में अधिकार है कि आप किसी भी तरह के कर्मकांड के खिलाफ बात कर सकते हैं। आपको वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ संविधान के, इस देश में कौन लोग है? एक मुसलमान दाढ़ी रख के ड्यूटी नहीं कर सकता है, लेकिन इस देश में जगह जगह टीकी बांध के, जगह जगह जिनऊ पहन के, जगह जगह मूर्तियां रख के, अपनी अपनी आस्था रख के सरकारी अधिकारी, सरकारी दफ्तरों में नौकरी की जाती है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो मुसलमानों के बहाने दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। और ये बहुजन समाज को बहुत समझना पड़ेगा कि जो लोग आज निकिता के लिए मुसलमान को हत्यारा बता रहे हैं, पूरा मुस्लिम कौम को हत्यारा बता रहे हैं, जब कोई दलित युवक प्यार करता है सवर्ण से तब हत्या होती है, तो वो सवर्ण के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC के लोगों, आप समझो, आपको बाबा साहब के विचार पर चलना होगा, संविधान के हिसाब से चलना होगा, ना तो ये आपको हमेशा इल्यूजन थ्रो करते रहेंगे, आपको फंसाते रहो। मुझे तो शर्म आती है ये तमाम सो कॉल प्रोग्रेसिव जो पत्रकार हैं, जो मुसलमानों के विरोध को गलत कह रहे हैं, वो उस समय RSS, हिंदू सेना, इसके समय कहाँ चले जाते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ पोस्ट है मेरे पास जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पढ़ के सुनाऊँ। जो लोग लिख रहे हैं, बहुत शानदार पोस्ट लिखा है लोगों ने, और लोग सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत होने भी चाहिए। मैं ये लगातार बिहार चुनाव की वजह से सब किया जा रहा है ताकि बिहार चुनाव को जो है कटघरे में खड़ा किया जाए। अब कुछ वीडियो देख लीजिए
ये वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए, ये मुक्ता सिंह ने जो लिखा है उसको आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ही सटीक उन्होंने लिखा है। और मैं चाहता हूँ रसूख हो तो फ्रांस जैसा, मजहब पर तंजिया कार्टून के हरगों पर हत्या हुई के मसले पर तमाम गैर मुसलमानों को अपने लिए बतौर उदाली बहाल कर दिया। भारत का दलित वह रसूख कहाँ से लाया जो दुनिया तो दूर भारत में ही अपने लिए 4 बूंद आंसू जुटा ले। फ्रांसीसी सैमुअल पैटी ने कार्टून दिखाए, एक धर्मांध मुसलमान अब्दुल्ला ने उसे मार डाला। भारतीय देवजी महेश्वरी ने फेसबुक पर ब्राह्मणवाद की आलोचना की, एक जाति अंध ब्राह्मण ने उन्हें मार डाला। फ्रांस के मामले में समूची गैर मुस्लिम दुनिया त्राहिमाम करते हुए छाती कूट रही है, मुस्लिमों के खिलाफ बुगल फूंक रही है, लेकिन भारत के मामले पर तमाम गैर मुसलमान बागियों क्रांतिकारियों की छाती में फूंक तक नहीं उठी। ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने में सबके लिए हलक सूख गए। फ्रांस में सैमुअल पैटी की हत्या के मामले में मुस्लिम जगत का फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हत्या का समर्थन है, और भारत में देवजी महेश्वरी की हत्या के मामले पर हिंदू जगत की चुप्पी कैसे हत्या की सुचिंतित व्यवस्था का समर्थन नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि देवजी महेश्वरी दलित पृष्ठभूमि से आते थे? सामाजिक सत्ता को बचाने, उसे कायम रखने के लिए पाखंड का पर्दा जरूरी है। ताकतवरों को हक में चिकनी या चुप्पी साध लेना जरूरी है। सिलेक्टिव चिल्लाहटे और सिलेक्टिव चुप्पी धूर्तता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये अरविंद शेष ने लिखा है और आपको पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इनके जाल में मत फंसिए। ये जो मुसलमानों को कट्टर बता रहे हैं, ये खुद पोर कट्टर होते हैं। ये अपनी बहन बेटी की शादी तक के लिए कर वार आदित्यनाथ जी फर्जी स्मार्ट मीटर संजय सिंह ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न रुक नहीं रहा। अमेठी में एक दलित सरपंच की हत्या हो गई है। और ये देखिए, ये अजय कबीर ने एक पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको पढ़ के आपको सुनाऊं। ये लोग किस तरह के दोगले लोग होते हैं, हिपोक्रेट लोग होते हैं। इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच के संघर्ष को आर्थिक और हित आधारित संघर्ष के बजाय इस्लामिक उग्रवाद के रूप में परोसने के में पश्चिम देश सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन जगत में अधिकार है। जैसे भारत में सवर्णों का मीडिया पर अधिकार है, उसी तरह से पश्चिम जगत का भी मीडिया पर अधिकार है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। पिछले 30 साल में अपने हर एक नागरिक की मौत के बदले पश्चिम स्टेट ने 100 मुस्लिम नागरिक मारे हैं। इस अनुपात में पश्चिमी स्टेट द्वारा लेबनान और गाजा में की गई हत्याएं शामिल नहीं है। दुनिया के किसी कोने में किसी धार्मिक कट्टर व्यक्ति द्वारा हत्या कर देना किसी तरह से जायज नहीं है, लेकिन उसके आधार पर इस्लामिक उग्रवाद को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा और सिर्फ इस्लाम धर्म को कटघरे में खड़ा करना इस्लामोफोबिया नहीं तो क्या है। हर कुछ घंटों में हो रही दलित हत्याएं और हर रेप, हर घंटे दहेज में जलाई जा रही महिलाओं के प्रति संवेदना का न जगना, किंतु परंतु से बचाव करना या चुप रहना और 7 समंदर पार किसी कट्टर धार्मिक द्वारा की गई हत्या पर दिन भर टेसुए बहाना इस्लामी फोबिया नहीं तो क्या है। सोचिए, जो लोग फ्रांस पर बोल रहे हैं वो भारत में दलित की हत्या पर नहीं बोलते हैं। जो लोग हिंदू धर्म की सनातन धर्म की आलोचना पर, उसके कर्मकांड के बारे में लिखने पर गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनको मुसलमान कट्टर याद आ रहा है। जो लोग निकिता के पक्ष में बोल रहे हैं, क्या मुसलमान ने रैली धरना प्रदर्शन किया? वही हाथरस में बेटी का रेप होता है, ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पंचायत करते हैं, तब कहाँ चला जाता है तुम्हारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST OBC जितना जल्दी हो बाबा साहब के विचारों पर चले, संविधान को माने, उसी में भलाई है। आप हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद के चक्कर में मत पड़िए, इसमें आपका नुकसान है। कल आपको हिमात, जैसे आप किसी सवर्ण लड़की से शादी करते हैं आपकी हत्या हो जाती है, जो उसी तरह से ये मुसलमान को भी निशाना बना रहे हैं। तो SC ST OBC को सावधान रहने की जरूरत है। आप जब कट्टरता के खिलाफ बोलेंगे, आप जब कर्मकांड के खिलाफ बोलेंगे तो भी आपकी हत्या होगी। आप जब शादी करने जाएंगे तभी आपकी हत्या होती है। और ये जो लोग आज मुस्लिम को कट्टर बता रहे हैं, वही लोग जब दलित लड़के की हत्या होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन ये वीडियो देख लीजिए, एक तो सिंधिया जो है वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, क्या सबसे वायरल वीडियो है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा। मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।